हेलो एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उसके कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र जो हैं वो कौन थे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसका फर्स्ट सेशन जो हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसे 211 मेंबर्स ने अटेंड किया था। इसमें जो 211 मेंबर थे इसमें मुस्लिम लीग का कोई भी मेंबर नहीं था। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग ने जो है इसे बायकॉट किया था और मुस्लिम लीग क्या चाहती थी, वो एक सेपरेट स्टेट चाहती थी पाकिस्तान के नाम का। इसीलिए मुस्लिम लीग ने क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसको बायकॉट किया था। अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी जब 9 दिसंबर 1946 को इसका पहला सेशन हुआ था, तो जो प्रेसिडेंट बनाए गए थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी जो है वो प्रेसिडेंट बनाए गए थे और ये टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे। ठीक है, ये सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे, इसीलिए इन्हें जो है प्रेसिडेंट बना दिया गया था, टेम्परेरी प्रेसिडेंट। फिर उसके बाद ये तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। फिर उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, उन्हें परमानेंट प्रेसिडेंट जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बना दिया गया था। इसके अलावा अगर वाइस प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो 2 वाइस प्रेसिडेंट थे, एक तो थे एच.सी. मुखर्जी और दूसरे थे वी.टी. कृष्णमाचारी। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र की बात करेंगे तो बी.एन. राव जो थे उन्हें जो है अपॉइंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र के रूप में। तो आंसर हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, सी, बी.एन. राव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पार्लियामेंट से रिलेटेड, कि जो हमारे इंडिया की पार्लियामेंट है उसमें कौन कौन से क्या क्या होता है बेसिकली। तो इसके बारे में आर्टिकल नंबर 79 में दिया गया है कि हम जो इंडियन पार्लियामेंट है उसमें कौन कौन होगा, कौन कौन शामिल होगा। तो तीन कह सकते हैं भाग हैं एक तरीके से हमारी पार्लियामेंट के, इंडियन पार्लियामेंट के। तो सबसे पहला होता है प्रेसिडेंट, दूसरा होता है राज्यसभा, फिर लोकसभा। अगर इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लीजिए कि जो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए आपकी मिनिमम एज जो है वो 35 ईयर्स की होनी चाहिए। और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए आपकी जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो 30 ईयर्स होनी चाहिए। और राज्यसभा को हम लोग अपर हाउस भी बोलते हैं। अब राज्यसभा से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 80 है, जो कि डील करता है किससे, कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, कि राज्यसभा का कंपोजिशन कैसा होगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं लोकसभा की। तो लोकसभा के जो मेंबर्स की मिनिमम एज होती है वो कितनी होनी चाहिए, वो 25 ईयर्स मिनिमम एज होनी चाहिए। लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं। और लोकसभा से रिलेटेड जो है वो आर्टिकल है वो 81 है, जो डील करता है किस चीज़ से, कंपोजिशन, लोकसभा की कंपोजिशन से। तो अब क्वेश्चन को देख लेते हैं कि द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट, तो इसमें क्या क्या होंगे, प्रेसिडेंट होंगे, राज्यसभा होंगी और लोकसभा होंगे। तो आंसर हमारा वाइस प्रेसिडेंट नहीं होते हैं, तो आंसर हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 3 ए। तो होप सो आप लोगों को क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।